प्यारे बच्चों, अगर हमें किसी भी देश के बारे में जानना हो, अगर किसी राज्य की स्थिति के बारे में जानना हो, तो हमें सबसे पहले ज़रूरी पड़ता है उस देश को जानना, उस राज्य को जानना कि वो राज्य कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पड़ता है, किस दिशा में है। तो इसके लिए हमें दिशा का पता लगाने के लिए मैपिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम मध्य प्रदेश राज्य के मानचित्र को समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 10 संभाग हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न जिले सम्मिलित होते हैं। तो उन जिलों के बारे में भी हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी जिले मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी और कभी नहीं भूलेंगे आप। ये हमारा वादा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। देखिए, अगर हम किसी भी देश के बारे में या किसी भी राज्य के बारे में जानना हो तो मैपिंग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर हम मैप को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यह उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक से और जानने का प्रयास करें बिना ट्रिक के माध्यम से, अगर हम मैपिंग के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं तो वो हमें चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो आज हम आपको मैप दिखाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य है, इसके जो पड़ोसी स्टेट हैं, राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में आपका गुजरात है, और पश्चिम दक्षिण की बात करें, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर आपका महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में आपका पड़ता है छत्तीसगढ़, और उत्तर में पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि आपका मध्य प्रदेश राज्य वो 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम मध्य प्रदेश राज्य के मैप को जानेंगे कि कितने संभाग हैं और कौन सा संभाग कहाँ पर पड़ता है और किस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, ठीक है। आ गया है मध्य प्रदेश राज्य का मानचित्र। तो इस मानचित्र के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में अवस्थित संभाग और उनके अंतर्गत जिले के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर से देख सकते हैं चंबल संभाग। आपको याद रखना है चंबल संभाग। क्या याद रखना है? चंबल संभाग। बच्चों, चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो सबसे ऊपर ही जाना है आपको। कहाँ जाना है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर है श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है। कितने जिले आएंगे? 3 जिले। किसके अंतर्गत? चंबल संभाग के, ठीक है। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है। 3 जिले सम्मिलित हो जाते हैं किसके अंतर्गत? चंबल संभाग के अंतर्गत, ठीक है। अब चंबल संभाग के नीचे आता है ग्वालियर संभाग, ठीक है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी कौन से होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्थिति है आपको देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। तो 5 जिले हैं जो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आप याद कर सकते हैं मेरे साथ, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अगर आप मानचित्र को अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिट कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। देखो, पहले है 3, फिर 5, फिर 5। आप क्रम भी याद रख सकते हैं। अब 5 जिले आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं भाई साहब? 5 यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर और राजगढ़, ठीक है। ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। मैं यहाँ से आपको बाउंड्री बना करके बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये है भोपाल संभाग। इसके अंतर्गत 5 जिले सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब भोपाल संभाग के बाद हम बात करते हैं सागर संभाग की, ठीक है। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, लेकिन इस मैप में 5 जिले दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले है सागर, फिर है दमोह, टीकमगढ़, चित्रपुर और पन्ना, ठीक है। लेकिन एक जिला और है जो हाल में ही बना था, वो है निवाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से फिर से बता देता हूँ। सागर संभाग के अंतर्गत यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो सागर संभाग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब सागर के बाद यहाँ पर हम आते हैं रीवा संभाग पे, ठीक है। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। देखो, पहले 5 थे, अब 4 घट रही है संख्या। यहाँ पर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं 5। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सॉरी, 4 आते हैं, ठीक है। मैंने 4 ही बताया था पहले आप। तो कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी और यहाँ से सिंगरौली। ये 4 संभाग, 4 जिले
रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब उसको क्लियर करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब आता है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, जो होते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले। ठीक है, अब हम उसके नीचे आ जाते हैं जबलपुर संभाग पे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ठीक है, और डिंडोरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले हो गए। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। ठीक है, ये 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आते हैं होशंगाबाद संभाग, जिसका नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है। ठीक है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं, होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। कौन कौन से आते हैं आप एक बार देख लीजिए। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये 3 जिले होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंदौर संभाग की, जो कि एक सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि में, तो इसकी बात करते हैं। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं 8 जिले। कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें देख सकते हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ। ठीक है, ये 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से मैं आपको लाइन भी बना देता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ। इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, झाबुआ, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उज्जैन संभाग की। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और शाजापुर। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 जिले आपके इन उज्जैन संभाग के अंतर्गत पड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ से देख, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और शाजापुर। ठीक है, यानी कि 6 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपने पूरा एनालिसिस आज कर लिया है, और मैं आशा करता हूँ आप 1-2 बार इस वीडियो को अवश्य ही देखना। इससे आपको हमेशा के लिए आपको ये मानचित्र मध्य प्रदेश का याद हो जाएगा। धन्यवाद।